आरज़ू थी हिंदुस्तान की मल्लिका बनने की, और वह बनी भी। लेकिन आदमी परस्त जहान से एक औरत की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हुई। सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। रज़िया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला रह गई। इसी हाथ से राइट लेके फिर लेफ्ट जाना है लास्ट गली। दोस्तों, आज हम उसी रज़िया सुल्तान के मकबरे को देखने जा रहे हैं जिसने 4 साल यानी सन 1230 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। अब यह बेहद अफसोस और तकलीफ की बात है कि इतिहास में जिसका नाम दिल्ली की अकेली महिला शासक के तौर पर दर्ज है, उसका मकबरा इस कदर गुमनामी में खोया हुआ है। ये पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास बुलबुली खाना इलाके की तंग गलियां हैं, जिनसे होकर ही रज़िया सुल्तान के मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं। पुरानी दिल्ली के बाहर इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह तो पिछले कुछ सालों से इसकी बदहाली के चर्चे बाहर आने शुरू हुए, वरना इसे लोग भुला ही चुके थे। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई की रखरखाव के जिम्मे है, जिसके नाम पर यहाँ रजिया सुल्तान का संक्षिप्त इतिहास हिंदी व अंग्रेजी में बताते 2 पत्थर भर लगे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ आसपास के लोग नमाज पढ़ रहे थे। मकबरे में भीतर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा है, जिससे एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति भीतर जा सकता है। मकबरे को चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे मकानों ने घेरा हुआ है। यहाँ तक कि मकबरे की दीवार के ऊपर ही लोगों ने अपने घरों की दीवारें टिका रखी हैं। यह अतिक्रमण और मकबरे की अहमियत को लेकर लोगों की नज़रअंदाजी ही इसकी दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है। अंदर जाने के बाद बाईं ओर मस्जिद है। मस्जिद को शाही मस्जिद रज़िया सुल्तान कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मस्जिद बाद के दौर में यहाँ बन गई होगी। अंदर आने के बाद दाहिनी ओर मस्जिद के ठीक सामने खुले दालान में एक प्लेटफॉर्म पर 2 कब्र हैं। इनमें आगे वाली कब्र रज़िया सुल्तान की बताई जाती है और दूसरी कब्र उनकी बहन सजिया की। इसीलिए यहाँ स्थानीय लोगों में इसे रज़्ज़ो व सज़्ज़ो का मकबरा भी कहा जाता है।
एक कोने में दो छोटी कब्र और भी हैं। ये किन की हैं, इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। रज़िया की मौत कैसे हुई और किन हालात में हुई, इसके बारे में इतिहास में और स्थानीय लोगों में कई कहानियां चलती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि सत्ता से बेदखल कर दिए जाने के बाद रज़िया ने अपने शौहर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के साथ दिल्ली पर कब्जे की आखिरी लड़ाई लड़ी। उसमें शिकस्त मिलने के बाद वह कैथल पहुंची, जहां उनकी सेना उन्हें छोड़ गई और लुटेरों ने उनका कत्ल कर दिया। रज़िया को पहले कैथल में दफनाया गया था, वहां भी उनका एक मकबरा बताया जाता है। फिर उन्हें हटाकर सत्ता पर बैठने वाले उनके सौतेले भाई बहराम शाह ने ही शायद उनके शरीर को कैथल से लाकर यहाँ दिल्ली में दफनाया। उनके मकबरे के लिए यह जगह क्यों चुनी गई, इसको लेकर भी यह बताया जाता है कि रज़िया सूफी संत शाह तुर्कमान बयाबानी की अनुयायी थी और कहा जाता है कि यही उनकी खानकाह थी, जहाँ फिर बाद में रज़िया को दफनाया गया। दिल्ली का तुर्कमान गेट इन्हीं सूफी संत के नाम पर है और तुर्कमान गेट के नज़दीक ही तुर्कमान बयाबानी का यह मकबरा भी है जो आप देख रहे हैं। यह रज़िया के मकबरे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों मकबरे आज गुमनामी से बाहर आने की राह देख रहे हैं।